हम यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय और 30 अध्याय हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ये वचन जो है यिर्मयाह का 29 और 30 जो मैंने बाइबल रीडिंग 1 साल का पढ़ा, उसके अंदर वो यहेजकियल का पढ़ा मैंने 29 और 30, वो यहेजकियल का हो गया। हमने यहेजकियल का नहीं पढ़ना है, हमने यिर्मयाह का पढ़ना था। तो मैं अभी करेक्शन कर रही हूँ। जो आपने अभी सुना होगा, जो कल 29 अध्याय और 30 अध्याय में जो वो यहेजकियल की भविष्यवाणी की पुस्तक में से मैंने पढ़ लिया था, जो हमारा विषय नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं है, वचन हमारी ताजगी के लिए होता है और हम उसे पढ़ चुके हैं, तो उसकी खातिर हमको पछतावा नहीं है बल्कि उन्नति है। हालेलुया। तो हम उस उन्नति को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोनस पॉइंट बोलकर उठा लेना है, एंजॉय करना है। ओके, तो हम अब पढ़ेंगे यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय 30 अध्याय हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी भी ईसाई बाइबल में। मैं पहले आपको ये कंप्लीट करके दूंगी, फिर हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज के दिन के लिए जाएंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय। बेबीलोन में बंदी यहूदियों को यिर्मयाह का पत्र। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करो। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहेजकियल 29:30 हमको पढ़ा दिया पहले ही। हम धन्यवाद करते हैं, तो कुछ भी व्यर्थ में नहीं करता है। सब कुछ तेरा चिंता है और तू जानता है समय की ज़रूरत क्या है। उसी के अनुसार तू हमारे वचनों को ढलता है, चलाता है। तुझे छोड़कर हमें कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते। गलती के कारण हमने, मिस्टेक के कारण ऐसे वचनों में गड़बड़ी नहीं लाई, बल्कि परमेश्वर तेरी भली इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, समय के अनुसार हमको कुछ जानकारी होने के लिए तूने ऐसे वचनों को हमें दिया। हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे अंदर से उन्नति को पहले ही तूने लाया। थैंक यू पवित्र आत्मा। अब पिता, जो हम यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय पढ़ रहे और 30 अध्याय पढ़ रहे, इसमें पिता परमेश्वर और एक बार हम पर अनुग्रह कर, और एक बार तेरे प्रकाशनों के बातें हम पर रिलीज कर, और एक बार हमारी बढ़ चढ़ कर हमारी उन्नति कर। नासरी यीशु के नाम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। बेबीलोन में बंदी यहूदियों को यिर्मयाह का पत्र। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने उस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यद्वक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। वह पत्री उस समय भेजी गई जब यकोन्याह राजा और राजमाता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हकीम, लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्याह के पुत्र गमरिया के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास बेबीलोन को भेजा। उसी में लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। देखो कितना प्यारा परमेश्वर है। वो कह रहा है, मैंने तुमको बंदी बनाकर तो भेज दिया है, हाँ, लेकिन तुमने उस बंदी में भी क्या करना है? आनंद करना है, कुशल से रहना है, दुख नहीं करना है, परेशान महसूस नहीं करना है, और कोई भी प्रकार से
अपने आप को दोषी नहीं मानना है कि परमेश्वर ने हमको ऐसी जगह में भेज दिया है, बल्कि तुम क्या करना है, देखो आप ये वचनों को बहुत अच्छे से अपने अंदर ले लेना है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमको आशीष के बातों को बता रहा है। हर बंदी लोग जो भी है, जो भी परेशान लोग हैं, ओके, जो आप जानते हैं मसीह यीशु में है और बहुत ज़्यादा सताए जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ये आशीष के वचन उनके ऊपर बोलना है। 4 वचन, 5 वचन, ये सारे वचन हमने उनके ऊपर बोलना है, ताकि उनकी जो कड़वाहट बढ़ रही होगी उनके मनों के अंदर, वो चली जाए और परमेश्वर की मिठास उनके जीवन में फिर दोबारा लौट कर आए। क्योंकि जब व्याकुल अवस्था रहता है तो निगेटिविटी बढ़ जाती है, हमारे शब्द कबूली बदल जाते हैं, ओके, हम दोष लगाने वाले और दोषी समझने वाले बन जाते हैं, ओके। तो हमारे पास जो अभी मौजूद है वो इस समय का परमेश्वर कुछ पर्पस दे रहा है हमको, कुछ मकसद दे रहा है। कितना प्यारा मकसद है, देखिए क्या लिखा है उसने 7 वचन में, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। तो बंधुआई में लेकर गए लोगों को अच्छे से थोड़ी रखा जाता है ना, उनको तो सताया जाता है, उनको तो परेशान किए करने वाले और बोझ में दबा कर कुचल देने वाले ही ऐसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उनके बीच में भी उनके लिए कुशल का यत्न किया करो। यत्न यानी हमको ट्राई करने के लिए बोला है परमेश्वर ने, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। यही तो आप पत्रियों में पढ़ते हैं, जब प्रेरित पौलुस पत्रियां लिखा, उसमें क्या लिखा है, तुम अपने नगर के लिए, अपने सेवक जो अधिकारी है उनके लिए, अपने देश के सेवा करने वाले जो अधिकारी है वो लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम उनके बीच में शांति के साथ भक्तिमय जीवन बिता सको। वो तुम्हारा विरोध नहीं कर पाएंगे, ओके। तो उनके कुशल की आप चिंता नहीं करेंगे तो वो तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे, ओके। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर बंधुआई में रहने के बाद एक पर्पस रखा है हमारे ऊपर, ओके, एक मकसद रखा है। हम जिसके अंदर बंधुआई में है उनकी कुशल की चिंता रखना है और यत्न के साथ रखना है, ओके, यत्न के साथ पूरी काबिलियत कोशिशें लगाकर उनकी कुशलता की हमने चिंता रखना है। उनके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करना है, हाँ, और कुशल से तुम भी उनके साथ रह पाओगे फिर, ओके। 8 वचन से आगे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है वे तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यद्वाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। तुम कहते हो कि यहोवा ने हमारे लिए बेबीलोन में भविष्यद्वक्ता प्रकट किए हैं, परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात
तुम्हारे संग बंधुआई में नहीं गए, उन सबों के विषय सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा और उन्हें ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते। मैं तलवार, महंगी और मेरे लिए हुए मरे लिए हुए उनका पीछा करूंगा और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। और उन सब जातियों में जिनके बीच मैं उन्हें जबरन कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। क्योंकि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके कहला भेजे हैं, उनकी उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे सारी बंदियों, जिन्हें मैंने यरूशलेम से बेबीलोन को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो। कोलाया का पुत्र अहाब और मासेया का पुत्र सिदकिय्याह, जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सुनो, मैं उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। सब यहूदी बंदी जो बेबीलोन में रहते हैं, उनकी उपमा देकर यह शाप दिया करेंगे, यहोवा तुझे सिदकिय्याह और अहाब के समान करे, जिन्हें बेबीलोन के राजा ने आग में भून डाला, क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों में मूढ़ता के काम किए, अर्थात अपने पड़ोसियों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे। इसका जनने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ। यहोवा की यही वाणी है। शमाया को संदेश 24 वचन से आगे। नहलामी शमाया से तू यह कहे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने योग कहा है, इसलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों को और मासेया के पुत्र सफन्याह याजक को अपने ही नाम की इस आशय की पत्री भेजी कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा दिया, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाल होकर जितने वहाँ पागलपन करते और भविष्यद्वक्ता बन बैठे हैं, उन्हें काठ में ठोंक के और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। इसलिए यिर्मयाह अनातोती, जो तुम्हारा भविष्यद्वक्ता बन बैठा है, उसको तूने क्यों नहीं घुड़का? उसने तो हम लोगों के पास बेबीलोन में यह कहला भेजा है कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, इसलिए घर बनाकर उनमें रहो और बारियां लगाकर उनके फल खाओ। यह पत्री सपन्याह याजक ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को पढ़ सुनाई। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंच जाए। सब बंदियों के पास यह कहला भेज, यहोवा नहलामी शमाया के विषय यो कहता है, शमाया ने मेरे बिना भेजे तुमसे जो भविष्यद्वाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यूं कहता है, सुनो, मैं उस नहलामी शमाया और उसके वंश को दंड देने पर हूँ। उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा। जो भलाई मैं अपनी प्रजा की करने वाला हूँ, उसको वह देखने न पाएगा, क्योंकि उसने यहोवा से फिर जाने की बातें कही है। यहोवा की यही वाणी है। बंधुआई से छुटकारे की प्रतिज्ञा 30 अध्याय पहले वचन से। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, वह यह है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं, उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है,
ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊंगा और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वे ये है। यहोवा यूँ कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही का है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह 8 वचन से आएंगे, 7 वचन से पढ़ेंगे। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, मत डर। हे इस्राएल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने न पाएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत न करूँगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूँगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊँगा। यहोवा यूँ कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकद्दमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे, और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है? तो परमेश्वर हमारे अधर्म की बात बता रहा है यहाँ पर कि अगर शत्रु तुम्हारे ऊपर प्रबल होता है, अगर शत्रु तुम्हारे ऊपर नालिशें करता है, तो कारण इतना ही है कि उसके व्यवहार को परमेश्वर ने वो होने देने के लिए रास्ता दिया है। लेकिन आगे बढ़कर परमेश्वर हमको फिर तसल्ली दे रहा है कि अब मैं तेरी ओर से लड़ूंगा और उसके लिए मैं मुकाबला का जो हथियार है वो इस्तेमाल करूंगा। तो आपने ये मुकाबले का हथियार परमेश्वर से मांगना है। 16 अध्याय 17 अध्याय आपके
सताने वालों के ऊपर, ताकि आपकी पीड़ा में परमेश्वर कुछ काम करे और वो शत्रु जिनको फ्रीडम मिला है आपके विरोध कुछ भी करने का, उस फ्रीडम के ऊपर परमेश्वर का दबाव पड़े। ओके, क्योंकि हम परमेश्वर से उनकी कुशलता को ही मांगते हैं और उनको पीड़ाएं नहीं मांगते हैं। इसी कारण से वो अपने फ्रीडम में चले जा रहे हैं आगे। उनका फ्रीडम रुकना है तो आपने क्या करना है, अपने पापों को मान लेना है, अधर्म को मान लेना है और वो जो पीड़ाएं दे रहे हैं उस पीड़ाओं के बारे में परमेश्वर से चर्चा करना है और मांगना है कि लॉर्ड ये 16 और 17 वचन जो लिखा है उसको अब रिलीज़ कर दे मेरे लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पीड़ाओं के लिए हम जवाब परमेश्वर से मांग सकते हैं। 18 वचन से आगे, यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूँगा और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े ना होंगे। उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा और जो उन पर प्रभुता करेगा वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है। यहोवा की यही वाणी है, उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। देखो, यहोवा की जलजलाहट की आंधी चल रही है, वह अति प्रचंड आंधी है। दुष्टों के सिर पर वह जोर से लगेगी। जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे।